स्वर योग से ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। ऐसे ऐसे काम स्वर योग से कई तरह के इस तरह के काम किए जा सकते हैं। और स्वर योग पे पहले से मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है जो पहले से वीडियो हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा कि स्वर योग में 3 नाड़ियां पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, इन तीनों का समावेश होता है और 5 तत्व जो हैं इनका समावेश होता है। अब 3 नाड़ियों की प्रेजेंस कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं जब हमारी राइट नोस्ट्रिल में सांस ज़्यादा चल रही होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसका मतलब ये होता है कि पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब हमारी सांस जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल में ज़्यादा चल रही होती है तो इसका मतलब होता है ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। जब हमारी सांस दोनों नोस्ट्रिल में एक साथ चल रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अब ये चल रही है तो ये बदलती रहती है, हर 1 घंटे में ही बदलती रहती है। जब पिंगला से इड़ा बदल रही होती है तो बीच में एक काल आता है, उसको सुषुम्ना काल कहते हैं, जिसको संध्या काल भी कहते हैं। इड़ा से पिंगला हो रही होती है तब भी बीच में सुषुम्ना चलती है। अब इनके चलने का ये ऐसे अपने आप नहीं चलती, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सूर्य से संबंधित है और वो चंद्र से भी संबंधित है। पिंगला नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रिल में जब एक्टिव होती है, जो हमारी ब्रीथ, हमारी सांस, वो सूर्य से संबंधित है। लेफ्ट चंद्रमा से संबंधित है। अब चंद्रमा के हमारे यहाँ पे ना जो ल्यूनर मंथ होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और ब्राइट और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब ब्राइट फोर्टनाइट और कृष्ण पक्ष का मतलब डार्क फोर्ट, काली रातें और चमकीली रातें, चांदनी रातें। गाना सुना होगा ना, चांदनी रातें। तो चांदनी रातें जो हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं। चांदनी रातें जब शुरू होती हैं तब बड़ी ब्यूटीफुल साइंस है ये, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके शरीर से संबंधित है और आपके रिलेशनशिप से संबंधित है, बहुत कुछ आपकी सुंदरता से भी संबंधित है। जब चांदनी रातें शुरू होती हैं, ये शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो पहले 3 दिन सूर्य उदय के समय चलनी चाहिए इड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट स्वर। अगर नहीं चलता इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसे ही पहले 3 दिन जब इड़ा चलेगी तो फिर अगले 3 दिन पिंगला चलेगी। चांदनी रातों की बात कर रहा हूँ, सूर्य उदय के समय। अगले 3 दिन जो पिंगला चलेगी वो भी सूर्य उदय के समय चलेगी, फिर इड़ा चलेगी, फिर पिंगला चलेगी, फिर इड़ा चलेगी, यानी कि 15 दिन का ये फेज होता है। ऐसे ही जब काली रातें शुरू होती हैं, कृष्ण पक्ष शुरू होता है, तो पहले 3 दिन चलती है पिंगला नाड़ी। किस समय? सूर्य उदय के समय। बड़ा ब्यूटीफुल चीजें हैं ये। अगर इससे आप डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ, आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। अब दूसरी बात इसमें आती है तत्वों की। तत्व 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इन 5 तत्वों में भी दिक्कत आ जाए तब भी समस्या पैदा हो जाती है। इन 5 तत्वों की प्रेजेंस भी हम अपनी सांसों से देख सकते हैं। 5 अच्छा, अब तत्व क्या है? अब ये पृथ्वी तत्व का मतलब ये नहीं है कि जो जैसे ये पृथ्वी तत्व तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि मैं इस ईंट से बना हुआ हूँ, मैं पृथ्वी तत्व से बना हुआ हूँ, आप सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए हैं। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कहीं आग जल रही है, कहीं पे ईंटें रखी हुई है, पत्थर रखे हुए हैं, कहीं पे जल बह रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं पे हवा बह रही है। इसका मतलब ये है कि इस ईंट पत्थर को बनाने वाली वो एनर्जी जो इसको ईंट और पत्थर बनाए रखे हुए है वो पृथ्वी तत्व है। ऐसे जल को जल बनाने वाली एनर्जी जो है वो जल तत्व है। वो सारे के सारी एनर्जीज हमारे अंदर है और उन एनर्जी से जो को हम अपनी सांसों से महसूस कर सकते हैं। सांसें लंबी होती हैं, छोटी होती हैं, आप देखिएगा, सांस लंबी भी होगी, छोटी भी होगी, ऐसा भी होगा सांस महसूस नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि सांस आ ही नहीं रही। उनसे पता लगता है तत्वों का। ये एक पूरी साइंस है और इसका अगर आप सीख गए तो दुनिया की कोई भी चीज़ जो है आपके कदमों में होगी, कोई भी चीज़। अब आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें मेरे कदमों में है, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। एक कंटेंटमेंट शब्द भी आता है, वो भी हमारे चैनल पे है। अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है, लेकिन मैं चाहता उतना ही हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, किसी भी चीज़ की कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्वर योग का हम यूज़ करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंटेंटमेंट के साथ करें, उसका मिस यूज़ नहीं करें। तो
ये जो मैंने आज बताया कि इससे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पहले से ही भगा सकते हैं, और इसका हम प्रॉपर यूज़ करें कंटेंटमेंट के साथ, तो ये हमारी ज़िंदगी में बड़े अच्छे रिजल्ट लेके आता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।